तो जी, जय श्री राधे। तो भी कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और खुश हैं। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि मैं अपने मामा जी के घर गई थी और वहाँ पे मैंने जो भी था वो सारा आपसे शेयर भी किया और मैंने अपनी बहनों और भाभियों से भी मिलाया। तो मेरी जो बहनें और भाभी हैं उनके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। और तो आज मैं आपसे एक शेयर कर रही हूँ बल जो सर्दियों में खाया जाता है और जो कि सर्दियों में बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए और औरतों के लिए भी, मतलब सबके लिए ज़रूरी होता है वो। तो उसमें जो है वो सब कुछ पड़ता है, जैसे काजू, बादाम, छुहारे वगैरह। तो ये रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी और मैंने अभी चाची जी को बुलाया है। मैंने कहा आप आना और देखना कि मैं इतनी मेहनत करूँगी तो ताकि वो फिर ख़राब ना हो जाए या फिर जल वगैरह ना जाए। तो उनको नॉलेज है। मैं किसी और तरीके से बनाती थी, जो कि मैंने पिछले साल बनाया था, तो वो थोड़ा और तरीके से बनाया था। इस बार जो था वो मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाऊँगी। जैसे कि ये बता रहे थे, मैं बात कर रही थी इनसे, चाची जी वगैरह से, तो कह रहे थे कि हम ऐसे बनाते हैं, सूजी वगैरह भी डालते हैं। तो मैं सूजी नहीं डालती थी। तो अभी जो है मैं इनके तरीके से बनाऊँगी। तो मैंने चाची जी को भी बुलाया था। मैं कहा आप देखना कहीं मेरे से कुछ मतलब ऐसे हो ना जाए, गलत-फलत कुछ जल ना जाए। तो बस फिर वो बनाऊँगी और आप एन्जॉय करें। और इस तरह से जो सर्दियों में खाई जाने वाली है ना, तो ये मतलब एक दवाई का काम करता है ये जो हम बनाएँगे। तो सुबह दूध के साथ इसको ले सकते हैं, चाय के साथ इसको ले सकते हैं। तो एक नाश्ते का काम भी करता है ये और बिल्कुल मतलब थोड़ी क्वांटिटी में इसको लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा, क्योंकि गर्म भी होता है ये, इसीलिए इसको सर्दियों में खाया जाता है। तो आइए फिर आप देखें कि मैं किस तरह से मैं नहीं सॉरी हम किस तरह से इसको बनाते हैं। अभी जो है मेरी नहा धो के पूजा हो गई थी। बस अभी जो है वो इनको भोग लगाना है कान्हा जी को। तो ये रहे मेरे कान्हा जी के दर्शन और भोग में आज ड्राई फ्रूट और दूध। और इसके बाद फिर ये देखो, ये मैं ना सारे जो ये हैं वो ग्राइंड कर लूँगी। तो ये चाची जी यहाँ पे, ये अलसी होती है, इसको भी मतलब थोड़ा सा गर्म करेंगे और फिर इसको भी पीस लेंगे। और ये सब कुछ मतलब काजू, बादाम, पिस्ता, उसके बाद ये छुआरे इनकी अंदर से ना जो इनकी होती हैं ना गुठलियाँ, वो निकाल देंगे। फिर उसके बाद इसको जो है वो डंडा कुंडी से करेंगे। मिक्सी में भी कर सकते हैं, लेकिन मिक्सी ख़राब होने का डर रहता है। और ये है कमरकस। फिर इसमें डलेगा ततीरा गूंद। ये देखो आप, ये कमरकस, ततीरा गूंद, गरी जो है वो मैंने कद्दूकस कर ली है। और यहाँ पे ये सूजी भी गर्म हो चुकी है और ये गर्म हो रही है, सूजी गर्म हो रही है ये। तो ये देखो, फिर सारा जो है वो अलसी वगैरह सब कुछ जो है वो पीसने के बाद फिर ये गरम करेंगे घी। कम से कम इसमें 1-1.5 किलो जो है वो घी डल जाता है। तो ये डाल दी हमने। फिर ये सूजी, पहले इसको गरम किया, मतलब अच्छे से, मतलब ब्राउन होने तक सूजी को भी भुना है। फिर तेल जो गरम किया है उसमें ये ततीरा गूंद और कमरकस, ये सारे मिक्सी में जो है वो पीस लेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद ये सारा जो है वो मिक्स कर देंगे हम। तो ये अभी डाल दिया हमने, ये काजू, बादाम और जो पिस्ता थे ना, ये सारे मैंने ग्राइंड कर लिए थे और बीच में ही ये दाग है। तो ये सब सब कुछ इसमें मिक्स कर लेंगे। फिर अच्छी तरह से फिर से इसको जो है वो भुनेंगे। तो ये सारा मिक्स कर लिया। उसके बाद ये आ गई देसी खांड, जो कि जो चीनी होती है ना उसका बूरा, देसी खांड इसको बोलते हैं। तो ये डाल दी इसमें, कम से कम कोई आधे किलो से ज़्यादा थी। और फिर ये कद्दूकस कर ली थी गरी, तो ये भी इसमें डाल देंगे। तो ये सब कुछ जो है वो अच्छे से मिलाना है, ताकि एक एक चीज़ जो है इसमें अच्छे से मिल जाए। तो इस तरीके से इसको मिला लेंगे। और इसके बाद ये छुहारे आते हैं। तो छुहारे की गुठलियाँ निकालने के बाद इनको भी हमने डंडा कुंडी से जो है वो अच्छे से इनको कूट लिया था। फिर इसको भी मिला लेंगे। तो ये इतना कुछ डालेंगे इसमें, तो गर्म तो होगा ही होगा और फिर तभी इसको सर्दियों में खाया जाता है। और ये डाल दी हमने दवाई। दवाई मतलब ये सब कुछ मिक्स है। जैसे काली मिर्च होगी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और बाकी सूंड वगैरह, ये सब कुछ इसमें मिक्स था। तो सारा ग्राइंड कर लिया था, ये सब कुछ इसमें मिक्स कर लिया और फिर ये देखो इस तरीके से ये बन जाएगा। उसके बाद आप इसको जो है वो पिन्नियाँ भी बना सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी खा सकते हैं। तो मैंने कुछ की पिन्नियाँ बना दी और कुछ ऐसे ही रहने दिया। तो ये देखो ये पिनिया और ये जी, आपने वीडियो देखी और मैंने और चाची जी ने बनाया है ये। तो
मतलब मीठा जो है वो आप जितना आप लेते हैं मतलब कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने जैसे 5 कर किलो बनाया तो उसी हिसाब से मैंने जो था वो 1.5 कर किलो के करीब जो था वो चीनी डाली थी, देसी खांड जो बुरादा होता है चीनी का वो डाला था। तो ये मतलब सर्दियों में खाया जाता है और बहुत टेस्टी होता है। तो सुबह जैसे कि मैंने बताया सुबह नाश्ते का काम करता है। पहले तो मैंने सोचा कि मम्मी को बुलाती हूँ और चाची जी को भी मतलब दोनों को बोलती हूँ, लेकिन आपको जैसे कि पता ही है कि डैडी जी की तबीयत जो है वो थोड़ी ख़राब है और उनके पास तो फिर मम्मी जी हर टाइम वहीं पे रहते हैं, तो मैंने सोचा अभी उनको बुला लूँगी तो इतना टाइम नहीं होगा उनके पास। तो फिर मैंने चाची जी को ही बोला, मैं क्या आप मेरी हेल्प करवा दो ताकि मैं मेहनत भी करूं और फिर मेरे से थोड़ा मतलब कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, मतलब कुछ खराब वाब ना हो जाए। तो उन्होंने भी अपना काम छोड़ के मेरी हेल्प की और फिर मम्मी जी को मैंने रहने दिया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। तो वही डैडी के पास भी उनको रहना पड़ता है और उनकी वो आ जाते तो फिर पीछे से डैडी बोलते हैं कि कहाँ चली गई इतनी देर। तो मैं कहा कोई बात नहीं आप मतलब मैंने बोला ही नहीं फिर उनको ना, मतलब मैंने फिर इनको ही बोला, चाची जी को ही। बोलती मम्मी जी को तो उन्होंने भी आ ही जाना था, उन्होंने कहाँ मना करना था। तो इस तरह से फिर मैंने नहीं बोला उनको और उनका घर मतलब जैसे मम्मी डैडी रहते भी थोड़ा सा परे जैसे हैं, कोई 5-7 मिनट लग जाते हैं मतलब उधर जाने को। तो सामने होता पास में होता जैसे चाची जी का है तब तो चलो मैं बोल ही देती और वो आ जाते। तो इस तरह से बनाए मैंने अलसी के लड्डू। और अलसी के लड्डू जो होते हैं ना ये मतलब जैसे कमर में दर्द जैसे, तो इनसे जो है वो बहुत ताकत मिलती है और ये बहुत अच्छे होते हैं, तो इसलिए स्पेशल इनको जो है वो सर्दियों में ही खाया जाता है। और बताना कमेंट करके कि मेरा ये मतलब आपको रेसिपी कैसी लगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जी।